अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हम लोग। अपने इस चैनल में हम आपके सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात, मसाइल, उनका हल पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तब आपको हमारे व्लॉग्स और उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ, आप किन मौज़ूआत पर चाहते हैं बात हो वो भी हमें बताइए कि हम चाहते ये हैं कि जो पाकिस्तानी माशरे के ज़िंदा अफराद के ज़िंदा मसाइल हैं, नफ्सियात के हवाले से, समाज के हवाले से, दूसरे हवालों से, हम उन पर बात करें ताकि ये व्लॉग सिर्फ गपशप का नज़रिया ना हो, बल्कि आप इनसे कुछ सीखें भी, आपको लगे कि आपको कुछ मिला है ये जो चंद मिनट आपने मेरा व्लॉग देखा। अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैंने बात की थी कि हमारी इस वक्त की जो सोसाइटी है, माशरा है, वो बदल रहा है और इस बदलते हुए माशरे में और बहुत सी चीज़ें जहाँ तब्दील हो रही हैं, वहाँ मर्द और औरत का रिलेशनशिप भी तब्दील हो रहा है, उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तब्दील हो रही हैं। पहले व्लॉग में हमने मर्दों के हवाले से बात की, अब हम औरतों को फोकस बनाकर बात करेंगे। देखिए, आज की एक आम औरत पढ़ी लिखी औरत है, उसने कॉलेज की एजुकेशन ली है, बहुत से केसेस में यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ली है, वो काम करना चाहती है, उसने नए तसव्वुरात सुने हैं, समझे हैं, वो इस बात के लिए अपनी एफर्ट कर रही है कि उसने सिर्फ घर के अंदर नहीं रहना, उसने माशरे के प्रोडक्टिव पर्सन के तौर पर सामने आना है, उसने कंक्रीट आउटपुट सोसाइटी को देनी है। तो अब ऐसी हालत में हम देखते हैं कि उसको बहुत से ऐसे स्ट्रेसर्स का, एंजाइटीज़ का सामना करना पड़ता है जो घर में रहने वाली औरत के लिए नहीं थी। सड़क के ऊपर उसे बहुत से ऑड बिहेवियर्स का सामना करना पड़ता है। चंद साल पहले मैंने एक रिसर्च की थी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनके स्ट्रेसेस क्या हैं, तो मुझे बड़ी एक तरह से कह लीजिए कि शर्मसारी महसूस हुई जब बहुत सी स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनका सबसे बड़ा स्ट्रेसर जो है वो घर से यूनिवर्सिटी आना और यूनिवर्सिटी से घर जाना है। अब कन्वेंस, लोगों के रवैये, लोगों की बातें, लोगों की लुक्स, अब ये हमारे माशरे का एक प्रॉब्लम है, तो इसको आपको फेस करना है। अब हम ये भी ज़रूर कहेंगे अपने मर्दों से कि वो अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली पैदा करें। सड़क पे आने वाली हर औरत जो है वो ज़रूरी नहीं कि कोई बुरी औरत हो, वो एक अच्छी औरत है, वो अपने काम पे जा रही है, अपनी किसी वर्क असाइनमेंट पे जा रही है, कोई अपना बिजनेस रन कर रही है, तो अगर आप उसको सड़क पर एहतराम देंगे तो याद रखिए ये एहतराम आपको जो आपकी फैमिली की ख़वातीन हैं, जब वो सड़क पर आएंगी तो उनको भी मिलेगा। इसलिए कि जो कुछ हम सोसाइटी को देंगे वही हमें रिवर्स में मिलता। अब ख़ानदान के अंदर रोल तब्दील हो रहा है। एक वर्किंग लेडी, और मोस्टली हमारे यहाँ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में वो जो पुराने ट्रेडिशनल रोल्स हैं वो सारे फुलफ़िल करेगी। ज़ाहिर है उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो पहले अगर ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलती थी और उनका सारा वक्त घर के अंदर गुजरता था तो वो सारी हाउस होल्ड को मैनेज करती थी। अच्छा, ये तब्दीली अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन में लोगों का माइंडसेट तब्दील हो जाएगा। लोगों का माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होगा। हमें पेशेंट के साथ, तहम्मुल के साथ अपने मौक़िफ़ को पेश करना चाहिए। हमें अपने फैमिली के मर्दों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, बाउंड्रीज तय करनी चाहिए, और यूँ हम अगर चलेंगे, कोऑपरेशन के साथ चलेंगे, तो आप देखेंगे कि रफ्ता रफ्ता आपकी बात को भी समझा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे मर्द और औरत के रिलेशनशिप में महसूस होती है, और इसे हमारे टीवी ड्रामे बहुत प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, वो ये है कि हर पर्सन ये सोचता है कि मैं 100% दुरुस्त हूँ और सामने वाला बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता। अगर हम तहम्मुल से, बुर्दबारी से एक दूसरे से बात करें,
ایک دوسرے کی بات سنیں تو ہم تھوڑی دیر میں محسوس کر سکتے ہیں کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں بھی بہتری ہے۔ اب یہ کہ میری بات 100% مانی جائے یہ ممکن نہیں ہے، نہ میل کو اس پہ اصرار کرنا چاہیے نہ فیمیل کو اس پہ اصرار کرنا چاہیے، ایک درمیانی رستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم ایکسٹریم اینڈز پر چلے جاتے ہیں تو پھر نیگوسیشن مشکل ہو جاتی ہے، پھر بات چیت نہیں ہو سکتی، افہام و تفہیم نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز جس کو ہمیں سمجھنا ہے، فیملی لائف ایک کمپرومائز ہے، چاہے سگے بہن بھائی ایک چھت کے نیچے ایک ماں باپ کی اولاد رہ رہی ہے وہ بھی ایک دوسرے سے کمپرومائز کرتی ہے۔ شادی تو ہے ہی ایک کمپرومائز جو فرد سوسائٹی کے لیے کرتا، تو اس میں میل کو بھی کمپرومائز کرنا ہے اور فیمیل کو بھی کمپرومائز کرنا ہے۔ لیکن ایک بات جو میں اپنے کلائنٹ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ریشنلی چیزوں پر سوچیں، ایموشنلی نہیں۔ مجھے لگتا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ایموشنلی بہت تھنک کرتے ہیں، ایموشنلی بہت رسپونڈ کرتے ہیں، رک کر ریشنلی چیزوں کا انالیسز نہیں کرتے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہتر ورک انوائرمنٹ اور بہتر ہوم انوائرمنٹ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔